सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे ज्योति की संतान बनो। हेडिंग में लिखा क्या हुआ है कि ज्योति की संतान बनो। इसीलिए प्रियो, बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम करना है हमें? कि हमें जिस तरह से मसीह ने हमें प्रेम किया उसी तरह से हमें प्रेम करना है और वैसे ही हमें चलना है, बताती है, अनुकरण करना है। और जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने जैसी चाल हमें चलना है। और हमारे क्या किया? हमारे लिए वो अपने सुखदायक जीवन को दे देता है। सुखदायक जीवन को अपने सुगंधित बलिदान के रूप में हमें दे देता है। अब क्या बताती है कि सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के लिए आगे भेंट के बलिदान को दे देता है। जैसे पवित्र लोगों के योग है, वैसे तुम भी भयविचार और किसी प्रकार की आसुत काम या लोभ का चर्चा तक ना हो। क्या कहते हैं? जिस तरह से कि पवित्र लोगों में इस तरह से जो कई एक प्रकार के जो है लोभ का चर्चा नहीं करते हैं, किसी प्रकार के आसुत कामों की चर्चा नहीं करते हैं, उसी तरह तुम पर हो, तुम्हारे जीवन पर भी हो, कहते हैं। और चर्चा तक ना हो और ना निर्जलत, ना मूर्ता और बातचीत, ना कुछ ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देता है। क्या कहते हैं? किसी प्रकार की निर्जलत मतलब निर्लज, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्लज, एकदम थेथर है, जिसको बोलते हैं ना, थेथर है सिंपल भाषा में। वैसे ही हमें वचन बता रहे, ऐसे तुम नहीं बनो, लोभी के समान भी तुम नहीं बनो और एक मूर्ख के समान भी तुम नहीं बनो, क्योंकि ये सब बातें तुम पे शोभा नहीं देता है। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्या कहते हैं? वरन तुम सिंपल बात में क्या करो? धन्यवाद ही दो, धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भयविचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के जो मूर्ति पूजक के बराबर हैं, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं? जो ऐसा काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लुचपन करते हैं, और कई एक उदाहरण यहाँ बताया गया है कि ऐसे लोग जो हैं परमेश्वर के राज में मिरास नहीं पाएंगे, मतलब शांति को नहीं पाएंगे, बताती है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों की, अपने चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें धोखा दे। इन सारी चीजों से तुम सावधान रहना, कहते हैं, क्योंकि इन ही काम के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़क जाता है। क्या कहते हैं? ऐसे ही लोगों पर जो आज्ञा नहीं मानते हैं, हम लोग शुरू ही में देखें कि जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो लुचपनगिरी करते हैं, और ऐसे बातों को परमेश्वर का मन क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है, भड़क जाता है। इसीलिए तुम उन सहभागी ना हो। क्या कहते हैं? इसीलिए इन सारी चीजों में तुम सहभागी मत होना, इन बुरे कामों में तुम सहभागी ना होना। इसीलिए तुम इनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले से अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज्योति के संतान बनो? हम तो पहले अंधकार में ही थे प्रियो। प्रभु जब वो हम लोग नहीं जानते थे, तब हम लोग क्या थे? अंधकार में पड़े हुए थे और हम कई एक प्रकार के भय विचार में पड़े हुए थे, कई एक बुरे काम हमारे पीछे था, कई एक मतलब लोभ, लुचपन और मूर्ता। एक मूर्ता किसको बोलते हैं? जो मूर्ख की बात, जो की बातों को वे लगा रहता है। और ऐसे बातों में हम लोग पहले तो थे, पर जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, तब हम लोग क्या हो गए? एक ज्योति में आ गए और उस ज्योति के समान हमें क्या करना है? चलना है। उन सारे बुरे कामों को हमें छोड़ देना है और एक ज्योति की राह में हमें चलना है। अतः ज्योति की संतान से चाल चलो। क्या बताते हैं कि
इन सारी बातों को, इन सारी चाल को छोड़ दो और एक ज्योति की सी चाल चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या कहते हैं कि ज्योति की फल सब प्रकार की धार्मिकता है और सत्य को प्रकट करता है, कहते हैं ज्योति। और यह परखा कि प्रभु क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। क्या कहते हैं, अंधकार में जो काम है उसमें तुम सहभागी भी मत होना, उसमें शामिल भी तुम मत होना, कहते हैं। वरन उन उलाहना दो, क्योंकि उनके कामों की चर्चा की लज्जा की बात है। क्या कहते हैं, ऐसे कामों से एक क्या है, एक लज्जा के कारण है। पर इतने कामों पर उलाहन दिया जाता है कि वे सब ज्योति के प्रकट होते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रकट करता है ज्योति। ज्योति क्या करता है, सब प्रकार की बातों को प्रकट करता है। और तुम जो ऐसे कामों में चल रहे हैं उसे उलाहना दो, कहते हैं मतलब उसे तुम समझाओ, उसे तुम बुझाओ और क्या करो, वे भी गलत कामों को छोड़े, वे भी गलत रास्ता में छोड़े और एक सत्य की मार्ग को पकड़े। इसी कारण वह कहता है, क्या कहता है देखते हैं, सोने वाले जग और मुर्दे से जी उठा है। क्या कहता है, इसी तरह से जो पहले मुर्दे के समान थे, अब प्रभु यीशु मसीह में हम क्या हैं, जीवित पाए जाते हैं। तो मसीह की जीवित ज्योति तुम पर चमके, क्या हो, मसीह का जो ज्योति है वो तुम पर चमके। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चल चलो। क्या कहते हैं कि तुम अपने आप में परखो, अपने आप में तुम जांचो कि तुम किस तरह से चाल चल रहे हो, एक निर्बुद्धि की नई सा चाल चल रहे हो और यह कि एक बुद्धिमान की चाल चल रहे हो, कैसे चाल चल रहे हो, अपने आप को तुम परखो, जांचो। कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरा है। क्या कहते हैं, जो हमें अवसर मिलता है काम करने का, हमको संभालने का जो अवसर मिलता है, क्या है, बहुत कीमती समय है, बहुत बहुमूल्य समय है ये समय। और इस समय को हमको क्या करना है, कीमती समय को हमें संभाल के रखना है, उसका सही इस्तेमाल हमें करना है उस समय का। और क्योंकि दिन जो है बुरे हैं, क्या कहते हैं, दिन बहुत बुरे हैं। इसीलिए ध्यान देखो कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। इसी कारण बुद्धिमान ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या कहते हैं, इन सारी बातों में तुम अपने आप में बुद्धिमान सी चाल चल मत चलना, तुम परखो, देखो, जांचो अपने आप में कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं, कैसे चाल चल रहे हैं, एक निर्बुद्धि की चाल चल रहे हैं, यह एक ज्ञान बुद्धिमान की चाल चल रहे, कैसे चाल चल रहे हैं, हमें जांचो, अपने आप में जांचना है। और जिस तरह से हमें वचन बताती है कि समय क्या है, बहुत कीमती है, बहुमूल्य है समय, और इस समय को हमको सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो ये दिन है, ये जो समय है, क्या है, बुरे हैं, कहते हैं बुरे समय हैं। इसे का कि तुम प्रभु की इच्छा है, क्या करते हैं कि तुम प्रभु की इच्छा से चाल चलो, अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम हमेशा प्रभु के सम्मुख डर भय मानते हुए तुम आओ उसके सम्मुख में और कहो कि क्या करो, हम अपनी इच्छा से नहीं पिताजी प्रभु, लेकिन हम आपकी इच्छा से हमको चलने की योग सिखाइए। हम क्या है, एक निर्बुद्धि के नहीं है, लेकिन आप क्या कीजिए, हमें एक बुद्धिमान की से चाल हमें चलने के लिए सिखाइए, हमें प्रार्थना करना है। दखरा से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा परिपूर्ण होते जाओ। क्या कहते हैं, दखरस
मदिरा, कई एक जगह हम लोग मदिरा में पढ़ते हैं कि मदिरा वो क्या है, नशवान चीज है, नशा करने वाला चीज है। ऐसे यदि तुम करोगे, नशा करोगे तो तुम क्या है, एक लुचपन गिरी है। हम लोग आगे से पढ़ते आ रहे हैं कि लुचपन गिरी है, मतलब अपन एक लुचपन है। प्रिय, हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है क्या है, दखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इसी लुचपन होता है। क्या होता है, इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो क्या होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और प्रभु में तुम आगे बढ़ते जाओ। और परमेश्वर की स्तुति गान और भजन कीर्तन करते रहो। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो भजन कीर्तन तुम करते रहो, बताते हैं। आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन को प्रभु के सामने गाते हुए, कीर्तन करते हुए रहो, कहते हैं। कीर्तन करते रहो, भजन कीर्तन तुम करते रहो। ये हमें सिखाती है वचन कि तुम ऐसे बुरी संगतियों से बचे रहो। जिस तरह से तुम इन सारी चीजों को छोड़ के तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, उसी दिन से तुम क्या हो, एक ज्योति की संतान हो। तो इन सारी चीजों को तुम फिर से नहीं दोहराना है। इन सारी चीजों को छोड़ो और तुम अपने अपने मन में क्या करो, तुम भजन कीर्तन करते रहो और प्रभु में तुम आगे बढ़ो, बताते हैं। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या करना है, सदा सर्वदा हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता को हमें धन्यवाद करते रहना है।